हमसे बदला लेने। फिल्म की शुरुआत में हमें निक को दिखाया जाता है जो सैन फ्रांसिस्को से अपनी लॉ की तैयारी को छोड़ करके नोआ के बर्थडे पार्टी पे आने के लिए निकल पड़ता है और हमें पता चलता है कि नोआ अब 18 साल की होने वाली है। और इसके बारे में नोआ की मॉम और निक के डैड को जब पता चलता है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ हम नोआ की बेस्ट फ्रेंड जेनी को देखते हैं जो निक के बारे में नोआ से पूछती है। तभी नोआ बताती है कि निक अब कुछ समय के बाद यहाँ पे पहुँच जाएगा और जब निक यहाँ पर ही पहुंचेगा तो मैं उसे पूरी तरीके से निचोड़ डालूंगी। जिसकी एक बात सुन करके जेनी हंसने लग जाती है। कुछ समय के बाद निक की गाड़ी की आवाज को सुन करके उन्हें दोनों नीचे आते हैं और हम नोआ की मॉम राफेला और निक के डैड विल को देखते हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ पर निक भी उनको देख रहा होता है, लेकिन निक किसी की फिक्र नहीं करता नोआ को। और जब निक और नोआ एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को देख करके अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं। ना ही कोई शर्म थी ना ही कोई लिहाज था, बल्कि उन्होंने ग्राउंड फ्लोर में ही चालू हो जाते हैं और कुछ समय तक उनका काम चलता ही रहता है। कुछ समय के बाद उन्होंने अपना काम खत्म करते हैं और इसके बाद अगले दिन निक नोआ को लेकर के घूमने के लिए जाता है, जहाँ पे दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ समय के बाद निक का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम लियोन रहता है वो वहाँ पर ही आ जाता है और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ही नोआ अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनी के साथ एंजॉय कर रही होती है और निक का बेस्ट फ्रेंड लियोन निक को बोलता है कि नोआ तुमसे 5 साल छोटी है और यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड जेनी वो भी तुमसे 5 साल छोटी है और काफी ज्यादा रिच भी है और मुझे टेंशन है कि अब उन्हें स्कूल से कॉलेज जाने वाले, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे हाथ से निकल जाए। तभी ये बात सुन करके निक को काफी बुरा लगता है और निक कहीं ना कहीं परेशान भी हो जाता है। और इसके बाद हम नोआ और जेनी को देखते हैं जो कि अपने स्कूल यूनिफॉर्म को बीच पे उतार करके अपने स्कूल को दिनों को बाय बाय कर रहे होते हैं। और फिर अगले दिन हम नोआ को देखते हैं निक के साथ, जहाँ पे निक नोआ को लेकर के अपने दादा के फार्म हाउस जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि उसके दादा ने ये फार्म हाउस उसे गिफ्ट दिया है और वो अपनी हॉस्टल की जगह यहीं पर आ करके रहे। तभी यहाँ पे नोआ उसे कहती है कि अगर मैं अपने हॉस्टल को छोड़ करके यहाँ पर आकर के रहूंगी तो निक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दरअसल नोआ निक एक दूसरे को प्यार तो कर रहे थे लेकिन पूरी दुनिया से छुप करके। और इसके बाद निक भी कुछ नहीं कह पाता है और मजबूर हो जाता है और नोआ को वहां से जाने देता है। नोआ अगले दिन अपनी मॉम के साथ अपने कॉलेज के हॉस्टल में चली जाती है जहां रूम देख रही होती है। तभी वहां पर एक लड़की को देखती है जिसका नाम ब्राया रहता है और नोआ ब्राया एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये ब्राया बहुत ही खतरनाक लड़की है और आगे चल के बहुत बड़ा कांड करने वाली है। इसके बाद हम निक को देखते हैं जो कि अपने डैड के ऑफिस में आ जाता है, जहाँ पे वो सोफिया नाम की लड़की से मिलता है जो कि निक के डैड की फ्रेंड की बेटी रहती है और लॉ की तैयारी कर रही होती है और उसे भी बहुत सारा नॉलेज रहता है। यहाँ तक कि निक के डैड भी उसे कहते हैं कि तुम्हें सोफिया के साथ ही रह करके आगे की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि तुम इससे बहुत ही आगे जा सकते हो। दूसरी तरफ हम नोआ की मॉम राफेला को देखते हैं जो कि नोआ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। उसका कहना ये था कि पूरी दुनिया के लोगों को अगर पता चल जाएगा तो यही कहेंगे कि माँ ने उसके बाप को पटा लिया है और छोटी बेटी ने उसके बेटे को पटा लिया है। इसकी एक बात सुनकर के नोआ भड़क जाती है और दोनों के बीच में काफी बहस हो जाता है। इसके बाद नोआ अपने हॉस्टल में आ जाती है। नोआ जब अपने हॉस्टल में पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि ब्राया के जितने भी फ्रेंड थे वो सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। ब्राया जब नोआ को देखती है तो अपने जितने भी फ्रेंड थे उन सभी को वहाँ से भगा देती है। कुछ समय के बाद वहाँ पे एक लड़का आता है माइकल नाम का जो कि नोआ को देखता है, उसे पसंद भी कर रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता है, वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक बात पता चलती है कि नोआ के मॉम और निक के डैड विल ने मिल करके एक प्लान बनाया है जिसमें और सोफिया और निक को एक दूसरे के साथ रखेंगे और एक दूसरे के साथ रहते थे तो उन दोनों को एक दूसरे की आदत या प्यार हो जाएगा, जिसके बाद निक नोआ को छोड़ देगा और इसी तरह वो दोनों अलग हो जाएंगे। इस विषय में उन्होंने बात कर रहे होते हैं। और इसके बाद हम निक के बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम लियोन रहता है उसको देखते हैं जो अपने भाई को जेल में कॉल करके कहता है कि उसका गैराज बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और वो बहुत बड़े कर्जे में है और वो अपना गैराज बेचना चाह रहा है। इसकी एक बात सुन के लियोन का बड़ा भाई मना कर देता है और वो कहता है कि मैं पैसे का बंदोबस्त करता हूँ, तुम गैराज मत बेचना। और पीछे से रोनी सब कुछ सुन रहा होता है और हमें एक बात पता चलती है कि वो भी उसी जेल में है। कहीं न कहीं रोनी के दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम नोआ निक को देखते हैं जो कि निक की छोटी बहन मैगी के साथ खेल रही होती है। कुछ समय के बाद वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और निक अपनी मॉम को देख करके वहाँ से भागने लग जाता है। तभी यहाँ पे
उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुम्हें एक बात मैं कहना चाह रही हूँ जो कि बहुत ही जरूरी है, तुम्हें वो बात नहीं पता है और तुम्हें वो बात जाननी चाहिए। लेकिन निक उसकी कुछ भी नहीं सुनता और नोआ को वहां से लेकर के निकल जाता है। नोआ देखती है कि निक बहुत ज्यादा अपसेट रहता है अपनी मॉम की बात को लेकर के। दरअसल वो अपनी मॉम से बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है उसे मिलना जुलना या बात करना। यहाँ पे नोआ उसे संभालती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ अल्टीमेट होता है। इसी दौरान निक नोआ को लव बाइट करता है। तभी यहाँ पे नोआ उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे लव बाइट दिया है तो मैं भी तुम्हें लव बाइट दूंगी। इसके बाद निक नोआ को हॉस्टल छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पे ब्राया को देखता है। उसको देख करके काफी चौंक जाता है, उसकी आंखों में साफ साफ खौफ दिख रहा होता है और इसी दौरान उसका मोबाइल भी वहाँ गिर जाता है। अब वहाँ से वो उसे बाय कह करके चला जाता है। दूर से ब्राया निक को देख करके बहुत ही खतरनाक स्माइल कर रही होती है, मतलब उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। कुछ समय के बाद निक को उसके दोस्त रियोन का कॉल आता है, जहाँ पर वो एक क्लब के बाहर उसे बुलाता है और उसे बताता है कि मेरे भाई ने मुझे एक काम दिया है। जब निक उस पैकेट को लेता है तो उसके अंदर में कोकिंग रहती है। इसको देख करके चौंक जाता है। वो बोलता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि नोआ ने मुझे मना किया है और मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। इसी बात को सुन करके रेयन भड़क जाता है और कहता है तुम कार के अंदर बैठो, मैं अंदर देख करके आता हूँ। और यहाँ पर वो अंदर चला जाता है और कुछ समय के बाद निक को भी ये ठीक नहीं लगता है और वो भी उस क्लब के अंदर में घुस जाता है, जहाँ पर एक लड़की उससे ड्रिंक का पैसा मांग रही होती है। तभी निक उसे मना करता है। तब तक उसका बॉयफ्रेंड उसे रोक देता है और तभी यहाँ पे निक कहता है कि मुझे कोई भी झमेले में नहीं पड़ना है और उसे पैसे निकाल करके देख करके वहां से चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तब वो देखता है कि रॉनी का बड़ा भाई अंदर में बैठा रहता है और वो कोकिंग ले लेता है और ले करके कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दूंगा और इसमें 100 ग्राम कम है। इसलिए कुछ समय के बाद नोआ उसी क्लब में पहुंच जाती है और निक उसको देख करके हैरान हो जाता है। तभी यहाँ नोआ कहती है कि तुम्हारा मोबाइल मेरे घर में ही रह गया था जो मैं यहाँ देने के लिए आई हूँ और यहाँ का एड्रेस रियोन ने मुझे दिया है। तब तक नोआ की नजर रॉनी के भाई के ऊपर जाती है और उन दोनों के बीच में बहस हो जाता है। और तभी यहाँ पे रॉनी कहता है कि मैं तुम्हें इस पाउडर के कोई भी पैसे नहीं दूंगा क्योंकि इसमें 100 ग्राम कम है। तभी यहाँ पे नोआ कहती है कि तुम खुद चोर होकर के हम पर कैसे आरोप लगा सकते हो। और इसके बाद रॉनी के भाई कहता है अपने आदमियों को कि मैं 6000 रुपए दूंगा, इनको जान से मार दो। तभी उसका एक आदमी उन सभी को बाहर लेके जा रहा होता है। तभी निक के सामने से एक लड़की आती है जिसको उसने पहले पैसे दिए थे ड्रिंक के लिए और वही लड़की कहती है कि तुमने पैसे तो मुझे दिया लेकिन ड्रिंक तो पिया ही नहीं। और तभी उसी ड्रिंक को लेकर के वो सामने गिरा देता है जिससे उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। इसी बीच में नोआ और निक को भी काफी चोट लग जाती है और इसी बहाने उन्हें वहां से निकल करके भाग जाते हैं। कुछ समय के बाद नोआ निक के ऊपर काफी गुस्सा करने लग जाती है कि मैं तुम्हें कितना भी समझा दूं लेकिन तुम कभी भी नहीं मानोगे, अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ोगे मेरे लिए। तभी यहाँ पे निक कहता है कि मुझे एक लास्ट चांस दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और फिर उसके घर चले जाता है। फिर उसके साथ वहाँ पर वो हम बिस्तर होता है और जब दोनों एक दूसरे सब कुछ कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ही ब्राया पहुँच जाती है। ब्राया के हाथ में चाकू रहता है और यहाँ पे निक उसको देख करके डर जाता है। उन दोनों वहीं पे रुक जाते हैं और यहाँ पर ब्राया बहुत ही अजीब तरीके से देख रही होती है और उनको सॉरी कह करके वहाँ से चली जाती है। फिर निक नोआ को बाय कह के जब जा रहा होता है और उन दोनों के बीच में जो कुछ भी बात हो रहा होता है ब्राया बाहर से सुनती है, कुछ भी नहीं कहती है इसकी। और अगले दिन हम ब्राया को देखते हैं जहाँ नोआ को लेकर के वो कॉलेज जाती है। वो कोशिश करती है कि माइकल से नोआ की दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाए। उन दोनों को एक साथ छोड़ करके वहाँ से चली जाती है और हम यहाँ पे लियोन को देखते हैं जिससे मिलने के लिए जेनी उसके पास आती है। जेनी कहती है कि भले मैं बहुत पैसे वाली हूँ लेकिन मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जेनी की ये बात सुन करके भी लियोन उतना खुश नहीं होता। उसके अंदर एक डर था कि हम दोनों के बीच में कभी पैसा को लेकर के कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और इसके बाद जेनी वहाँ से चली जाती है। शाम के समय पार्टी रहता है और यहाँ पे नोआ भी अपने घर पहुंच जाती है। और यहाँ पे जब सोफी को देखती है निक के बगल में बैठी हुई तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। कुछ समय के बाद नोआ उन सभी के साथ बैठ करके डिनर करने लग जाती है। नोआ को सामने बैठा हुआ देख करके निक के डैड कहते हैं कि सोफिया और निक दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, अच्छा होगा कि इन दोनों को शादी कर लेना चाहिए। और इसी बात पे सोफिया के डैड भी सहमत हो जाते हैं जो नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। नोआ अचानक कहती है निक कह रहा है कि नोआ
तुम अपना हॉस्टल छोड़ करके मेरे साथ मेरे गेस्ट हाउस में आकर के रहो। जिसकी ये बात सुन करके सब कोई चुप हो जाते हैं और ये कह करके नोआ वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी मामले को संभालते हुए नोआ की मॉम कहती है कि नोआ आज भी रात को ठीक से नहीं सो पाती है, क्योंकि उसे हमेशा सपना आता है जहाँ पर उसके डैड उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। जिसकी ये बात सुन करके निक कहता है कि ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और वो नोआ के पीछे जाने लग जाता है। तभी मामले को संभालते हुए सोफिया भी कहती है कि नोआ निक की बहन है, इसीलिए निक उसके पीछे जा रहा है। और यहाँ पर ही हम नोआ और निक को देखते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे नोआ उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि तुम मुझसे हर बात छिपाते हो, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। अच्छा होगा निक तुम मुझसे हर बात कहा करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और यही कह करके वहां से और इसके बाद नोआ जब जाने लगती है तभी निक उसको बताता है कि अगले दिन वो लंदन जा रहा है सोफिया के साथ एक केस के सिलसिले में। जिसकी ये बात सुन करके नोआ कुछ भी नहीं कहती, निक को वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे नोआ निक की मॉम को अपने घर बुलाती है, जहाँ पे निक की मॉम उसे सारी सच्चाई बताती है नोआ तुम्हारी मॉम और निक के डैड का अफेयर बहुत पहले से चला आ रहा था। मुझे उन दोनों के बारे में जब पता चला तो मैंने उन दोनों को अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन उन दोनों अलग नहीं हुए। बाद में मेरा भी अफेयर किसी और के साथ हो गया, जिसका फ़ायदा निक के डैड ने बहुत ही अच्छे से उठाया और मुझे तलाक दे दिया। एक बात तुम्हें और भी जाननी चाहिए कि निक के दादाजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी निक के नाम की है, इसीलिए निक के डैड ने उसकी कस्टडी मुझे नहीं दी बल्कि अपने पास ही रखी है और मुझे चाय की मक्खी की तरह मुझे निकाल करके फेंक दिया। और यही बात कहते हुए बाथरूम के अंदर जाती है, एक ब्रश को उठाती है, अपने बैग में रख लेती है। निकलने समय और नोआ को कहती है कि लेटर को ले जाकर के निक को दे दो, ये बात उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर नोआ उस लेटर को निक के पास लेके जाती है, लेकिन उसको देने से पहले ही वो लेटर नीचे गिर जाता है। निक उस लेटर को उठाता है, अपनी मॉम की हैंडराइटिंग को पहचान भी जाता है। उससे पूछता भी है कि नोआ ये लेटर तुमने लेके आया है? तब तक सोफिया कहती है ये कोरियर से आया है। आखिर निक उस लेटर को देखता है, उसे पढ़े बिना इसको फाड़ के फेंक देता है। यहाँ तक कि नोआ उसे कहती भी कि लेटर के अंदर क्या है एक बार देख तो लो, लेकिन वो कुछ भी नहीं देखता है, उसको फाड़ करके फेंक देता है। फिर निक नोआ को कहता है कि ये सब बात छोड़ो। फिर दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लग जाते हैं। यहाँ निक नोआ को समझाता है, कहता है कि जब मैं वापस आऊँगा लंदन से तब तुम मेरे इसी फार्म हाउस में रहना, मैं तुमसे यहीं पर आकर मिलूंगा। और अगले दिन सोफिया का साथ लंदन निकल जाता है उसी केस के सिलसिले में, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो उनके ऊपर नजर रख रहा होता है, उनके हर मूवमेंट को फोटो में क्लिक कर रहा होता है। अब वहां पे जा करके वो केस जीत जाते हैं। तभी सोफिया एक बात निक को कहती है कि निक तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मुझे लगता है कि तुम दोनों का रिलेशन जारी टिकेगा नहीं, क्योंकि जब इतने लोग मिल करके तुम्हें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम अच्छा होगा कि तुम नोआ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। जिसकी एक बात निक सुन करके उसको नजरअंदाज कर देता है और उसे कहता है कि एंजॉय करो, और जा करके सोफिया गले लगा लेता है और किस कर लेता है। और हमें एक बात पता चलता है कि कहीं ना कहीं सोफिया भी निक को पसंद करने लग गई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नोआ के मॉम को देखते हैं जो कि निक के फार्म हाउस आई रहती है। और जब नोआ को वहाँ पे देखती है तो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है, उन दोनों के पीछे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। फिर नोआ अपना बैग पैक करती है और अपने हॉस्टल में चली आती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक की रहती है। तभी वहाँ पे माइकल भी उनके साथ ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पे ब्राया वहाँ से उठ के चली जाती है। हम देखते हैं कि माइकल उसके पास आने की कोशिश कर रहा होता है, तभी यहाँ पर ही नोआ उसे अपने से दूर कर देती है। तब तक निक वहाँ पे पहुँच जाता है। निक फार्म हाउस जा करके देखता है तो वहाँ पे नोआ नहीं रहती, उसे बहुत गुस्सा आता है। और फिर वो जब नोआ के हॉस्टल में पहुँचता है और माइकल को उसके साथ देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे पूछता है नोआ ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, तुमने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों किया है? तभी यहाँ पर ही वो बताती है कि राया और हम सबको मिलके पार्टी कर रहे हैं। तभी यहाँ पे निक कहता है इसलिए तुमने मेरे गेस्ट हाउस छोड़ करके यहाँ पर आई हो पार्टी करने के लिए। तब यहाँ पे नोआ कहती है कि मेरी मॉम के साथ मेरा झगड़ा हो गया है और तुम्हें तो कोई कुछ भी नहीं कहता है और मुझ पर सबको प्रेशर डालते हैं, इसलिए मैं परेशान होकर के वहाँ से सामान पैक करके यहाँ पर ही आ गई हूँ और तुम्हें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है और तुम्हें मुझ पर शक भी है। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हो जाती है। और इसके बाद नोआ उसे कहती है कि हाँ अच्छा हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें। और यहाँ पे तभी निक कहता है कि मैं 7 दिनों के बाद मैं लंदन जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी जॉब लगने वाला है, अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ वहीं पे जा कर के रहो। तब यहाँ पे नोआ कहती है कि अच्छा तुम मुझे कैद करना चाह रहे हो, और इसी बात को लेकर के फिर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तभी नोआ कहती है कि ठीक है 7 दिन के बाद मैं तुम्हें रात के 12 बजे जवाब दे दूँ।
फिर अगले 7 दिनों तक नोआ निक एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं और फिर 7 दिन बीत जाता है। उनके घर में बहुत बड़ी पार्टी रहती है और सुबह में लियोन का निक को कॉल आ जाता है, जहाँ पे लियोन निक को बुलाता है और अपनी कार दिखाता है और बताता है कि आज रात में इल्लीगल रेस होने वाली है, जहां जीत की रकम बहुत ज़्यादा है। भाई अगर तू ये रकम जीत जाता है तो मेरे सारे कर्जे मिट जाएंगे। पहले तो निक मना करता है, लेकिन उसके बार बार कन्विंस करने पर वो मान जाता है और इसके बाद उन्हें प्लान बनाते हैं कि आज शाम को हम पार्टी शुरू होने के पहले वहाँ पे रेस में जाएंगे और ये रेस को जीत करके आएंगे। लेकिन इसके बारे में जेनी और नोआ दोनों में से किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर वीडियो मजा आ रहा है तो मेरे 10,000 सब्सक्राइबर और 5,000 लाइक करने में मेरी मदद करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर आगे निक और लियोन उसी रेस पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं और यहाँ पर वो जाने से पहले जेनी और निक से मिलते हैं, जहाँ पे उन्हें देखते हैं कि ये लोग बिल्कुल भी तैयार हुए नहीं रहते हैं। तभी यहाँ पे नोआ कहती है कि इतनी जल्दी तुम तैयार होकर के यहाँ पे कैसे पहुँच गए हो। तब यहाँ पे निक कहता है कि हम बस बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, इसलिए हम जल्दी तैयार हो गए हैं। यही कह के वहाँ से उन्होंने निकल के भाग जाते हैं। फिर रेस की उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ रोनी से उनकी मुलाकात होती है। उन दोनों के पीछे बहस होती है, फिर भिड़न होने वाला रहता है। तभी सभी लोग आकर के उसको हटा देते हैं और तब तक वहाँ पे नोआ की एंट्री हो जाती है जेनी के साथ। जेनी और नोआ वहाँ पर आते साथ ही उनके ऊपर भड़क जाते हैं और यहाँ पर ही नोआ निक को कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। और यहाँ पर रोनी उसको देख करके काफी खुश होता है और कहता है कि आ गए कबूतर। तो यहाँ पर ही रोनी को जवाब देते हुए कहती है कि आप चलो रेस करते हैं और देखते हैं कि कौन कबूतर है और कौन शेरनी। और यहाँ पे उनको रेस शुरू होने वाली रहती है। तब तो ब्राया को देखते हैं जो पुलिस को कॉल करके बता देती है कि यहाँ पे इलीगल रेस हो रहा है और यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है उनको पकड़ने के लिए। यहाँ पे उनको सारा रूल्स बताया जाता है और यहाँ पे रेस शुरू हो जाती है, जहाँ पे सब कोई अपनी स्पीड की लिमिट को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी मेन रोड में कई सारी कार आती है जिसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसी समय जेनी की हालत खराब हो जाती है, वो उल्टी कर देती है रोनी के भाई की कार के ऊपर, जिससे वो केस से बाहर हो जाता है और रेस आगे कंटिन्यू चलती जाती है, जहाँ पर ही नोआ और निक मिल करके रोनी को फंसाने के बारे में सोच रहे रहते हैं। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ प्लान करते हैं और वहाँ पे सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है जो उनके ऊपर निशाना साजे रहती है। तभी यहाँ पे रोनी को दोनों एक दूसरे के कार से दबाए रहते हैं, जिससे उसका गाड़ी आगे जाके पुलिस की गाड़ी में ठुक जाता है और पुलिस उनको पकड़ लेती है और यहाँ पे रेस खत्म होने के कुछ समय पहले ही उन अपनी कार को रोक देते हैं। और यहाँ पे हम लियोन को देखते हैं जो अपनी कार को लेते हुए रेस को जीत जाता है। पुलिस उनको पकड़ने के लिए आगे आती भी है, लेकिन निक और नोआ और उसके जितने भी फ्रेंड थे वहाँ से निकल करके अपने पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ पे निक ब्राया को देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, फिर भी वो पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। कुछ समय के बाद हम ब्राया को देखते हैं जो काफ़ी गुस्से में पार्टी के पीछे दरवाजे की तरफ जाती है और निक की मॉम को ले करके पार्टी में आ जाती है, जहाँ पे निक के डैड उससे बिल्कुल भी बात नहीं करने मांग रहे थे और कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी बात करना है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो और हम ही दोनों बात करेंगे, यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन निक की मॉम सबके सामने कहती है मुझे सबके सामने बात करना है और यहाँ पर वो निक और उसके दादाजी को बताती है कि फिल मैगी तुम्हारी बेटी है, ना कि मेरे बॉयफ्रेंड की नाजायज़ औलाद है। अब मुझे अब इस प्रॉपर्टी में मेरी बेटी का भी हिस्सा चाहिए। और यहाँ पर ही विल जब उससे पूछता है कि तुम्हें डीएनए कैसे मिला, तभी वो बताती है कि मैं तुम्हारे घर में आई थी और नोआ ने मुझे इस घर में घुसाया था, तब मैं तुम्हारे ब्रश को चोरी करके ले गई थी और लैब से जब मैंने जांच करवाया तब मुझे पता चला कि मैगी तुम्हारी बेटी है और मुझे हिस्सा चाहिए। और सारी सच्चाई भी नोआ की मॉम की बता देती है निक को। निक देख लेता है कि घर का माहौल अब खराब हो चुका है और इसका जिम्मेदार और नोआ को समझता है और नोआ को बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा क्योंकि मेरे घर को तुमने तोड़ने की कोशिश की है, इससे अच्छा होता है कि तुम मुझे छोड़ देती। और यह निक नोआ को समझाती भी है कि मेरा इंटेंशन कुछ भी ऐसा नहीं था, कि मुझे नहीं पता था कि इतना खराब हो जाएगा। यहाँ तक कि वो एक बात और भी बताती है कि ब्राया ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है और सब कुछ माफ़ करके मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन निक उसकी कुछ भी नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता है। जाते समय लियोन उसकी कार में बैठ करके जाने लगता है, यहाँ तक कि उसको समझाता भी है कि नोआ तुम्हारा आज है और अच्छा होगा तुम अपनी आज के साथ जियो, ना कि कल के साथ। अपनी मॉम को तुम भुला दो। तभी यहाँ पर ही लियोन की ये बात निक को काफ़ी सही भी लगती है। वो वापस आ रहा होता है, लेकिन उसके पहले ही नोआ को ब्राया कई सारे फोटोग्राफ्स दिखाती है निक और सोफिया की, जहाँ पे दोनों एक दूसरे किस कर रहे होते हैं लंदन में। और वो फोटोग्राफ्स दिखा करके ये साबित करना चाह रही थी कि इन दोनों के बीच में चक्कर है और यहाँ तक कि निक भी तुम्हें धोखा दे रहा है, जिसकी एक
जिसकी ये बात सुन करके आप फोटोग्राफ्स देख करके नोआ पूरी तरीके से टूट जाती है। वो अपने गेस्ट हाउस जाने लग जाती है। अब कुछ समय के बाद वहाँ पर ही निक पहुँच जाता है, जो ब्राया से पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तब यहाँ पे ब्राया अपना फेस रिवील करती है, बताती है हम दोनों जब रिलेशन में थे तब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुमने मुझे मरता हुआ हालत में छोड़ दिया था। यहाँ तक कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर में किसी ने मेरे बच्चे तक को ख़त्म कर दिया था। मेरी हालत इतनी कंडीशन खराब थी कि मेरी मौत भी होने वाली थी और तुमने मुझे एक बार देखा तक नहीं। वो चीज़ कभी भी भूल नहीं सकती है और मैं तुम्हें कभी भी चैन से रहने नहीं दूंगी। और जल्द से जल्द नोआ के पास जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुसाइड कर ले। जिसकी एक बात सुन के निक वहाँ से उसको बचाने के लिए जाता है और यहाँ पर ही हम नोआ को देखते हैं जो पूरी तरीके से टूट जाती है और माइकल के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ बिस्तर में सोओगे। इसके लिए माइकल भी तैयार हो जाता है और दोनों मिल करके वहाँ पे अल्टीमेट होते हैं। और इसके बाद नोआ अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करती और वहाँ से निकल के जब वापस आ रही रहती है तभी वो निक को देखती है और निक को कुछ कहे बिना ही रूम के अंदर चली जाती है और निक भी पानी में भीग रहा होता है और उससे कुछ भी नहीं कहता। वो सब समझ जाता है और वो भी वहाँ से निकल कर चला आता है। और अगले दिन नोआ अपने डैड की कब्र में जाती है, जहाँ पे निक के मैसेज को पढ़ती है। उसे बहुत ही बुरा लगता है और यहाँ सीन शिफ्ट होता है। नोआ की मॉम और निक के डैड को देखते हैं, जहाँ वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमने अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है और आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार भी वो दोनों नहीं बल्कि हम लोग होंगे। और आपस में एक दूसरे से बात करते हुए बहुत दुखी हो जाते हैं। और इसी तरह इस बेहतरीन फिल्म का यहीं पर एंडिंग होता है। उम्मीद करते हैं फिल्म आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।